कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। सवाई माधोपुर नगर परिषद की अनदेखी एवं लापरवाही के चलते इन दिनों जिला मुख्यालय की सड़कों पर आवारा गौवंश का जमावड़ा लगा रहता है। सड़कों पर जमा आवारा गौवंश के हमलों में विगत दिनों जहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन नगर परिषद द्वारा आवारा गौवंश को पकड़ने के लिए कोई कवायद नहीं की जा रही है, जिसके चलते सड़कों पर घूम रहा आवारा गौवंश शहर के लोगों के लिए हादसों का द्योतक बनता जा रहा है। टाइगर नगरी के नाम से प्रसिद्ध सवाई माधोपुर शहर इन दिनों आवारा गौवंश को लेकर भी सुर्खियों में बना हुआ है। नगर परिषद की लापरवाही के चलते इन दिनों शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर कॉलोनी मोहल्लों की सड़कों पर आवारा गौवंश का जमावड़ा बना रहता है। शहर की सड़कों पर ही नहीं अपितु पुराने शहर एवं बजरिया स्थित सब्जी मंडी में तो आवारा गौवंश का इस कदर जमावड़ा रहता है कि सब्जी विक्रेताओं सहित सब्जी खरीदने आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश के हमलों में विगत दिनों 2 लोगों की मौत तक हो चुकी है, वहीं अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। जब चाहे तब आवारा गौवंश किसी पर भी हमला कर देते हैं, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आवारा गौवंश की आपसी लड़ाई में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। विशेषकर सब्जी मंडी में आवारा गौवंश के चलते सब्जी विक्रेताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आवारा गौवंश सब्जी मंडी में लगे ठेलों को पलट देते हैं और सब्जियों को खराब कर देते हैं। गौवंश की आपसी लड़ाई में कई बार कई ठेले पलट गए और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कई बार आवारा गौवंश सब्जी व्यापारियों सहित सब्जी लेने आने वाले लोगों पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आवारा गौवंश के जमावड़े को लेकर नगर परिषद अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो सब्जी मंडी है, यहाँ आए दिन गौवंश का हमला देखने को मिलता है। कितना सब्जी के जो व्यापारी इनको नुकसान होता है और क्या? बहुत नुकसान होता है व्यापारियों को, और ये ठेलों को ऊंधा कर देते हैं। परसों की बात है, परसों 3-4 ठेले उल्टे कर दिए और सबका नुकसान बहुत हुआ। नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही? नहीं दे रही। सत्यनारायण जी, ये सब्जी मंडी में गौवंश है, कितना नुकसान लोगों को? काफी नुकसान होता है साहब। आज इंसानों को मारने लग गया आजकल, तो ठेले उंडे कर देते, परेशानी ज्यादा हो रही है। नगर पालिका में कोई सुनाई नहीं होती, कई बार जाते लापरवाही करते हैं, कोई सुनाई नहीं करता। कोई भी नहीं सुनाई करता। गौवंश के लिए राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष लाखों रुपए का अनुदान दिया जाता है। वहीं जिला मुख्यालय पर 3 गौशाला संचालित है, जिनमें सैकड़ों की संख्या में गौवंश है। वहीं जिला मुख्यालय के नजदीक बहरावदा में नंदी गौशाला भी बनाई गई है। उसके बावजूद नगर परिषद की अनदेखी एवं लापरवाही के चलते जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में आवारा गौवंश विचरण कर रहा है और सड़कों पर जमा आवारा गौवंश की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी और दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। वहीं कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तथा कई वाहन चालक भी सड़कों पर जमा आवारा गौवंश की वजह से हादसे के शिकार हो चुके हैं। लेकिन नगर परिषद द्वारा आवारा गौवंश पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भैया, यहाँ पर जो बेलों का आतंक बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? इसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर और नगर परिषद के पूरे क्षेत्र में बेलों का काफ़ी दिनों से आतंक बना हुआ है। ये बेल आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जिस कारण कई वाहन चोटिल हो चुके हैं और कई लोग चोटिल हो चुके हैं और पूर्व में भी एक मौत हो चुकी है। कई लोग मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बेलों को पकड़कर अन्यत्र कहीं शिफ्ट करने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु मित्तल। जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा LKG से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। ये आप शहर निवासी हो और यहाँ पर कई जगह आवारा बेलों का आतंक देखा जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, यहाँ पर जो आवारा बेलों का आतंक है, ये पूरे शहरी और पूरे नगर परिषद क्षेत्र में है। और यहाँ जब 2 सांड आपस में लड़ाई करते हैं तो उसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। अभी हाल ही में हमारे भाई शोरती बाजार निवासी अब्दुल अजीज सनफ अब्दुल लतीफ़ का भी बेलों के हमले से अपने सिनेमा चौराहे पे डेथ हुई है उनकी, और नगर परिषद और प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है। ओनली पेपर में दिया था एक दिन कैसे पे कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ना ही इसी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। इसी के लिए चोई लाल जी को से भी संपर्क किया था, लेकिन उनसे भी अभी संपर्क नहीं हो पाया है। और आए दिन की घटनाएं ये बढ़ती ही जा रही हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। और नगर परिषद को चाहिए कि बेलों को जो है या तो गौशालाओं में या फिर जो है
कहीं यहाँ शहरी क्षेत्र से बाहर इन्हें कहीं इनके लिए इंतजाम किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 3 गौशाला संचालित है, लेकिन तीनों ही गौशालाओं में क्षमता से अधिक गौवंश है। गौशाला संचालकों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर संचालित गौशालाओं में पहले ही क्षमता से अधिक गौवंश है। ऐसे की नगर परिषद द्वारा शहर की सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश को पकड़कर बहरावदा में नवनिर्मित नंदी गौशाला में छोड़ना चाहिए। उनका कहना है कि जिला मुख्यालय पर संचालित गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, वही शहर के कई भामाशाहों द्वारा भी सहयोग किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सड़कों पर जमा आवारा गौवंश पर न तो नगर परिषद का ध्यान है और न ही सरकार का। ऐसे में सड़कों पर जमा आवारा गौवंश शहरवासियों के लिए हादसों का पर्याय बनता जा रहा है। सड़कों पर जमा आवारा गौवंश को पकड़ने को लेकर नगर परिषद सभापति मेघा वर्मा का कहना है कि नगर परिषद द्वारा सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंश को पकड़ने के लिए जल्द ही टेंडर लगाया जाएगा, ताकि शहर के लोगों को सड़कों पर जमा आवारा गौवंश से मुक्ति मिल सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर परिषद द्वारा इस बार सड़कों पर जमा आवारा गौवंश को लेकर कोई कदम उठाया जाता है या फिर सभापति का वादा पहले की तरह यूं ही हवाई रहता है। नगर परिषद अगर आवारा गौवंश को पकड़कर नंदी गौशाला में भेजती है तो शहर में आवारा गौवंश से होने नगर परिषद क्षेत्र में आवारा जानवरों को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसका निवारण करने के लिए नगर परिषद द्वारा टेंडर लगाकर बहरावदा खुर्द में स्थित नंदीशाला में भेजा जाएगा। इसकी टेंडर की प्रक्रिया अभी शुरू है। रोहित जी, आप राधा कृष्ण गौशाला में सेवाएं देते हैं जी। क्या कुछ गौशाला की कितनी गायें यहाँ पे है? गौशाला में करीबन 1000 गोवंश हैं और यहाँ परम पूज्य गोपालानंद जी महाराज जो हैं वो एक बार गौ कथा के लिए पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई 600 या 700 गौ माता जी से ज़्यादा इस गौशाला में रखने की क्षमता नहीं है। वर्तमान में करीबन 1000 गोवंश यहाँ विराजमान हैं, तो गोवंशों को रखने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो भारी गायें हैं वो छोटी छोटी गायों को चारा भी नहीं चढ़ने देती और उनको आपस में लड़ने का डर भी ज़्यादा रहता है। तो ये नगर परिषद द्वारा जो यहाँ गोवंशों को पकड़ के छोड़ा जाता है जी, वो एक्सीडेंटल गोमाताएं यहाँ आती हैं, परंतु यहाँ क्षमता से अधिक गोवंश होने के कारण मेरी तो आप सभी गौ भक्तों से प्रार्थना है कि उन गोमाताओं को बहरावदा कला जो अभी नंदीशाला के रूप में नवीन गौशाला स्थापित हुई है, वहाँ ले जाकर के छोड़ने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ गोवंश का भार बहुत अधिक है। इस कारण से ज़्यादा गोवंश रखने में हम समर्थ नहीं हैं। यहाँ सरकार से और जनता से किससे ज़्यादा आपको अनुदान मिलता है? यहाँ गवर्नमेंट से भी अनुदान मिलता है और जनता का पूरा सहयोग रहता है। जनता के द्वारा भी अच्छा अनुदान मिलता है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752